गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश इडियम्स जो है पार्ट 2, ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 बताया गया है, 100 टफ इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करने जा रहा हूं। एक बार आप प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आप लोगों को पहला पार्ट मिल जाएगा जो कि काफ़ी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं किस किस के लिए ये फेमस है। चलिए देखते हैं। ए कुकू इन द नेस्ट। आप जानते हैं कुक्कू कोयल जो है अंडा जो है वो कौवे के पास दे देता है और चले जाता है। यहाँ यही आपको ऑब्जर्व करनी है, एन अनवेलकम्ड इंट्रूडर, जो कि बिना किसी बुलाया हुआ है और वहाँ पे अंडे दे के चले जाता है और कौवे उस अंडे को, जैसे कौवे आप जानते हैं इसके बारे में जो कहानी है, इसे अनवेलकम इंट्रूडर कह सकते हैं। ए हाउस ऑफ कार्ड्स यानी एन इनसिक्योर स्कीम को कहते हैं ए हाउस ऑफ कार्ड्स, जिसमें काफ़ी इनसिक्योर फील होता है क्योंकि 52 कार्ड में आपको कौन सा कार्ड आता है पता नहीं। करी फेवर यानी सीक फेवरेबल अटेंशन, जिसको कहते हैं करी फेवर, जिसका फेवरेबल अटेंशन सीक करते हैं। वील एंड ओ यानी गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स को वील एंड वो कहते हैं। कॉल इन क्वेश्चन यानी जैसे कि चैलेंज करना, इसको कहते हैं कॉल इन क्वेश्चन। अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस के हिसाब से देखा जाए टू कीप इन अभियान्स यानी इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंशन को कहते हैं टू कीप इन अभियान्स, जैसे कि वो ऐसा स्टेज में रखते हैं जिसको पता नहीं क्या होगा सस्पेंशन में। टू बी इन ए फिक्स यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कहते हैं टू बी इन ए फिक्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स यानी यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस्ड, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, इनएक्सपीरियंस्ड कहते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स। ये मैन ऑफ लेटर्स यानी स्कॉलर को कहते हैं, जो भी रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो ए मैन ऑफ लेटर कह सकते हैं, ये काफ़ी स्कॉलर है। बियर इन द माइंड माने रिमेंबर, जैसे कि बियर इन माइंड टू रिमेंबर समथिंग, आप अपना दिमाग में रखो, हैव बियर इन माइंड। टू क्लिप वंस विंग्स मतलब किसी विंग्स को क्लिप कर देना, मतलब टू डिप्राइव वन ऑफ पावर। आप जानते हैं अगर पक्षी को आप उसकी विंग्स को क्लिप कर दोगे वो उड़ नहीं पाएगी, इसका मतलब टू डिप्राइव वन ऑफ पावर कह सकते हैं। फास्ट एंड लूज यानी टू एक्ट इन एन अनरिलायबल वे को कहते हैं फास्ट एंड लूज, जिसमें अनरिलायबल वे में एक्ट करता है। फेदर वंस ओन नेस्ट यानी मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे कहते हैं फेदर वंस ओन नेस्ट, जिसमें मनी मेकिंग जो है इम्प्रॉपर वे में होता है। पुल ए फास्ट वन यानी प्ले ए ट्रिक कहते हैं पुल ए फास्ट वन, किसी पे ट्रिक करना। ग्रीज द पाम यानी ब्राइबिंग, आप जानते हैं ब्राइबिंग क्या कहते हैं, जिसमें ग्रीज द पाम। स्टेव ऑफ द हंगर यानी डीले करना, किसी चीज़ को डीले करने को कहते हैं स्टेव ऑफ द हंगर। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री यानी मिस डायरेक्टिंग हिज एफर्ट्स को कहते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, जो भी मिस डायरेक्ट होता है। डॉग ईट्स डॉग यानी रूथलेसली कॉम्पिटिटिव को कहते हैं कुत्ते कुत्ते को खाना। इसमें क्या होता है कि काफ़ी कंपटीशन होता है, ये रैट रेस आप देख सकते हो। पाउंड द पेवमेंट यानी स्मैश द स्ट्रीट्स, इसको कहते हैं पाउंड द पेवमेंट, स्मैशिंग द स्ट्रीट्स। टू कम क्लीन यानी टू कन्फेस द क्राइम, जैसे कि किसी चीज़ को कन्फेस करना, जिसको कहते हैं टू कम क्लीन, एडमिट करना किसी चीज़ को। वर केप्ट इन द डार्क यानी वर नॉट इन्फॉर्म्ड एट ऑल, जैसे कि किसी के बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ना देना, उसको कहते हैं टू कीप देम इन अ डार्क। पासिंग द बक यानी ब्लेम्स समवन एल्स, इसमें आप गुनाह कर रहे हो और किसी पे आप पासिंग द बक, किसी पे आप ब्लेम कर रहे हो। सॉर्टेड आउट यानी रिजॉल्व करना, किसी चीज़ को सॉल्यूशन ढूंढना। सेट ऑफ यानी किसी को स्टार्ट करना, जैसे कि कोई बिज़नेस है, ही हैड सेट अप
सेट ऑफ ए बिजनेस, इसका मतलब स्टार्ट करना। पिलर टू पोस्ट यानी पिलर से लेके पोस्ट तक हर सवाल का जो भी है, ये ट्राइड इज़ बेस्ट, ट्राई करना। फर्स्ट ब्लश यानी फर्स्ट साइट को कहते हैं पहला ब्लश। ऑल ग्रीक यानी इनकॉम्प्रहेंसिबल, जैसे कि ग्रीक लैंग्वेज जो है, जो बल्कि इनकॉम्प्रहेंसिबल यानी जिसको आप पढ़ नहीं सकते हो, इनकॉम्प्रहेंसिबल है। लुक्ड ब्लैंक, यहाँ पे वॉज विदाउट एनी इमोशन, जिसका कोई इमोशंस नहीं होता, दैट इज़ लुक्ड ब्लैंक कह सकते हैं। ट्रम्प्ड अप यानी कंकॉक्टेड या फिक्टिशियस, जो भी इमेजिनरी टाइप के होते हैं उसको कंकॉक्टेड या ट्रम्प्ड अप कहते हैं। शो द वाइट फेदर यानी शो द साइन ऑफ कवार्डेस, आप जानते हैं वाइट फेदर दिखाना यानी आप अपनी कवार्डेस शो करना। अगला टू कैस्ट एस्पर्शंस यानी टू मेक अनप्लेजेंट रिमार्क्स को कहते हैं टू कैस्ट एस्पर्शंस। ऑन द कार्ड्स यानी एंटिसिपेटेड होता है, ये ऑन द कार्ड होता है, एंटिसिपेट करना, लेट करना। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ यानी टू वर्क ए नॉवेल आइडिया, जैसे कि कोई भी नया आइडिया को इस पे वर्कआउट करना को कहते हैं टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। टू कीप अप वंस अपीयरेंसेस, टू कीप अप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी को कहते हैं यहाँ पे टू कीप अप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, टू कीप अप वंस अपीयरेंसेस। इन्स एंड आउट्स यानी डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कहते हैं इन्स एंड आउट्स कहते हैं। अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस में देखा जाए, एन ओल्ड फेम यानी वोमेन विथ हुम वन हैज़ हैड इमोशनल रिलेशंस कहते हैं, जैसे कि ओल्ड फ्लेम कहते हैं जिस औरत को हु हैड इमोशनल रिलेशंस कहते हैं। टू थ्रो मड एट, टू अक्यूज रॉन्गली कहते हैं टू थ्रो मड एट। टू ड्रॉप ए ब्रिक यानी टू से द रॉन्ग थिंग को कहते हैं टू ड्रॉप ए ब्रिक। हार्ड नट टू क्रैक यानी टफ चीज़ होता है, जैसे कि उसको कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक, काफ़ी टफ होता है क्रैक करने में। हैविंग ब्लू ब्लड यानी रॉयल फैमिली को कहते हैं ब्लू ब्लड। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे लिस्ट है, आप देख सकते हैं। अगला जो है हिडन एजेंडा क्या होता है, सीक्रेट रीज़न को कहते हैं हिडन एजेंडा। बीटन ब्लैक एंड ब्लू यानी थ्रैश्ड सीवियरली, काफ़ी ज़्यादा पीटना, थ्रैश्ड सीवियरली, ब्लैक एंड ब्लू। हु वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव, जैसे कि आप याद रखिएगा टू एक्सप्रेस हर इमोशंस फ्रीली, इसको कहते हैं हु वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव। टेक हिम ओवर यानी कन्विंस करके उस पर हासिल करना, उसको कहते हैं कन्विंसिंग या टेक हिम ओवर। किकड अप ए रो यानी मेड ए ग्रेट फस, इसको कहते हैं किकड अप ए रो। अगला टू ईट एनी वंस साल्ट यानी टू बी वंस गेस्ट, आप किसी का नमक खाना मतलब टू बी वंस गेस्ट कह सकते हो। कम टू ग्रीफ यानी सफ़र करना, किसी चीज़ को आप देख सकते हो, कम टू ग्रीफ मतलब सफरिंग। थ्रू थिक एंड थिन यानी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालात में अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस को कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन। लैच्ड ऑन टू यानी प्रमोटेड टू, हम जानते हैं हर कंपनी में कुछ साल के बाद ही विल बी लैच्ड ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, मतलब प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल। टू फॉलो हिज नोस यानी टू गो स्ट्राइट अहेड, अपनी नाक को सीधा फॉलो करना, जैसे आप जानते हैं घोड़े जो है एकदम सीधा अपनी नज़र आगे देखते रहते हैं, इट विल फॉलो हिज नोस यानी सीधा स्ट्राइट गो अहेड। ये फेदर इन माई कैप यानी एक अचीवमेंट है, जो कि आप जानते हैं ये फेदर इन हिज कैप यानी अपनी कैप में एक और फेदर ऐड करना एक और अचीवमेंट है, शो करता है। ये पुराना ज़माने में अपना एक एक अचीवमेंट के बाद अपना एक, जैसे कि राजा वगैरह यूज़ करते थे, एक फेदर लगाते थे। वेंट हेवायर यानी बिकम आउट ऑफ कंट्रोल को कहते हैं वेंट हेवायर, जो अपने हाथ से निकल जाना। बैक सीट ड्राइवर क्या होता है, पर्सन हु गिवन अनवांटेड एडवाइस, जो भी अनवांटेड एडवाइस देता है उसको बैक सीट ड्राइवर कहते हैं। थ्रो डस्ट इनटू माय आइस यानी डोंट ट्राई टू मिसलीड और कंफ्यूज मी, इसमें किसी के आंखों में
यहाँ पे डस्ट झोलकना मतलब उसका मतलब होता है डोंट ट्राई टू मिसलीड और कंफ्यूज मी, यही है। डोंकीज ईयर्स यानी लॉन्ग टाइम को कहते हैं डोंकीज ईयर्स, काफ़ी ज़्यादा दिन को। अगला गिव एंड टेक क्या होता है, एक एडजस्टमेंट है, आप दो या जब जितना देते हो उतना लोगे। सो गिव एंड टेक एडजस्टमेंट टाइप के नेचर है। बैड हैट्स क्या होता है, पीपल हु हैज़ बैड कैरेक्टर उन लोगों को कहते हैं दे आर ऑल बैड हैट्स। मेक डू यानी किसी चीज़ को मैनेज करने को कहते हैं मेक डू। एवरेज इटसेल्फ आउट यानी बैलेंस इटसेल्फ को कहते हैं एवरेज इटसेल्फ आउट। फ्लोर्ड यानी पजल्ड को कहते हैं फ्लोर्ड। अगला देखा जाए इडियम्स एंड फ्रेजेस में, हैज़ गॉन टू द डॉग्स यानी इज़ रूइंड, मतलब ख़राब कर देना। हैज़ गॉन टू द डॉग्स, कुत्तों को खिला दिया, ख़राब हो गया। सेकंड थाट्स यानी रिकन्सिडरिंग, कोई सेकंड थाट है, कोई रिकन्सिडर करने का चांसेस है, बोला नहीं है। ब्रेक इन हॉर्सेस यानी यहाँ पे ट्रेन करना, उसको कहते हैं ब्रेक इन हॉर्सेस। हॉर्नेट्स नेस्ट यानी काज्ड एंगर इन मेनी पीपल को कहते हैं हॉर्नेट्स नेस्ट, काज्ड एंगर इन मेनी पीपल। टाल टेल्स यानी बोस्टिंग को कहते हैं टाल टेल्स, किसी के बारे में बड़ा चढ़ा के बोलना, उसको बोलते हैं बोस्टिंग। अप टू द मार्क यानी नॉट अप टू द मार्क, जो भी काम आपने किया इट इज़ नॉट अप टू द मार्क यानी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड, दिस इज़ नॉट एज पर द स्टैंडर्ड। ब्लैक एंड वाइट, आई वांट वट एवर द स्टेटमेंट it was happened the incident, you have to give in black and white, it means you have to give the written statement for me. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स यानी ग्रैपल द सिचुएशन करेजियसली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेक द बुल बाय द हॉर्न यानी कोई भी सिचुएशन को ग्रैपल करेजियसली करना। ए जेंटलमैन एट लार्ज यानी ए मैन विदाउट ए जॉब को कहते हैं ए जेंटलमैन एट लार्ज, ए मैन विदाउट ए जॉब। लॉज फेस यानी बिकम एम्बैरेस्ड को कहते हैं लॉज फेस, इसमें एम्बैरेस, लॉज फेस यानी बिकम एम्बैरेस्ड। अगला बिल्ड कैसल इन द एयर यानी किसी ड्रीमिंग करना, मतलब किसी चीज़ को आप कैसल को हवा में बनाना, उसको बोलते हैं ड्रीम करना। अगला गो टू रैक एंड रूइन, यहाँ पे गेट इन टू बैड कंडीशन, इसको कहते हैं गो टू रैक एंड रूइन, पूरा एकदम बैड कंडीशन में लाना। हैव ए चिप इन ऑन वंस शोल्डर, यहाँ पे नर्स और ग्रड्ज, इसको कहते हैं रिसेंटमेंट। हैव ए चिप ऑन वंस शोल्डर कहते हैं नर्स, ए ग्रड्ज और रिसेंटमेंट। अगला द सीमी साइड यानी अनप्लेजेंट एस्पेक्ट को यहाँ पे हम लोग सीमी साइड कह सकते हैं, जो कि अनप्लेजेंट एस्पेक्ट है। अगला टू मेनी चीफ्स एंड नॉट एनफ इंडियंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चीफ होंगे और नॉट एनफ इंडियंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एन इनएफिशिएंट सिचुएशन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे काफ़ी चीफ्स है पर इनफ इंडियंस नहीं है। तभी हम लोग कुछ इसरो में भी आप देखोगे, नासा वगैरह में भी 60 से 70% आप लोग उनको इंडियंस ही मिलेंगे। अगला जो है मेक वंस मार्क यानी डिस्टिंग्विश वन सेल्फ को कहते हैं मेक वंस मार्क, मतलब अपने आप को अलग डिस्टिंग्विश करना, उसको कहते हैं मेक वंस मार्क। अगला थ्रो इन द टवल, अब जानते हैं एक्नॉलेज डिफीट, जब कोई गेम खेलते हैं इस गेम में क्या होता है, इस टवल को ऐसे फेंक देते हैं जिसमें उसकी अपनी हार जताता है, इसका मतलब एक्नॉलेज डिफीट। उस गेम आप साउथ इंडियन में देख सकते हैं। अगला मेयर्स नेस्ट, वर्थलेस थिंग कहते हैं मेयर्स नेस्ट, जो भी जिसका कोई वैल्यू नहीं है उसको कहते हैं मेयर्स नेस्ट। ए स्टॉर्म इन ए कप, कोई भी टी कप है, स्टॉर्म इन ए टी कप यानी बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर, तो आप उस टी को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है। अगर आप स्टॉर्म आ जाए तो कोई फ़ायदा नहीं, बिग फस ओवर स्मॉल मैटर, तो कोई भी स्मॉल मैटर है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के करना। डू ए रोरिंग ट्रेड यानी हाईली सक्सेसफुल को कहते हैं यहाँ पे रोरिंग ट्रेड। अगला जो है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू हैव जस्ट एनफ टू सस्टेन को कहते हैं कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यही आपको याद रखना है, टू हैव जस्ट एनफ टू सस्टेन। विल ओ द विस्प यानी अनरियल इमेजिनिंग को कहते हैं विल ओ द विस्प। क्लॉक एंड डैगर यानी एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्टरी एंड सीक्रेसी,
इसको कहते हैं क्लोक एंड डैगर। इसमें क्या जो एक्टिविटी है दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सीक्रेसी। अगला पाम ऑफ यानी टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव। इसको कहते हैं पाम ऑफ, टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव। अगला फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। आप जानते हैं कोई भी जहाज़ को सामने वाले पोर्शन को स्टेम कहते हैं, पीछे वाले पोर्शन को स्टर्न कहते हैं। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न यानी ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ए शिप टू द बैक ऑफ द शिप। यही आपको याद रखनी है। अगला जो है ओवर एग द पुडिंग यानी ऐड अननेसेसरी डिटेल्स टू मेक समथिंग सीम बेटर और वर्स। इसमें ओवर एग द पुडिंग यानी ऐड अननेसेसरी डिटेल्स टू मेक समथिंग सीम बेटर और वर्स। यही आपको याद रखना है। टेक अप द हैचेट यानी प्रिपेयर फॉर और गो टू वॉर को कहते हैं टेक अप द हैचेट। प्रिपेयरिंग फॉर और गो टू वॉर इसको कहते हैं टेक अप द हैचेट। अगला एट लूज एंड्स यानी इन एन अनसर्टेन सिचुएशन को कहते हैं एट लूज एंड्स। जिसमें कोई सिचुएशन अनसर्टन है, इसका कोई अनसर्टन सिचुएशन है, एट लूज एंड्स कहते हैं। विथ माइट एंड मेन यानी विथ फुल फोर्स कह सकते हो, उसको कहते हैं माइट एंड मेन। रफुल समबडीज फेदर यानी अनॉय समबडी। किसी को रफुल समबडीज फेदर यानी उसको बिना पता चले उसको कोई भी काम करना, अनॉय समबडी कहते हैं। कट शॉर्ट यानी स्लाइस इनटू स्मॉल पीसेस। आप जानते हैं कोई भी स्टोरी बताने से पहले आप कहते हैं कि आप कट शॉर्ट में समझाओ यानी स्मॉल पीसेस में समझा दो। ए लाफिंग स्टॉक यानी एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफर को कहते हैं ए लाफिंग स्टॉक। ब्लेज ए ट्रायल यानी इनिशिएट वर्क एंड बी ए पायनियर को कहते हैं ब्लेज ए ट्रायल। किसी चीज़ को इनिशिएट द वर्क एज वेल एज बी ए पायनियर। विदाउट ए क्लाउड यानी विदाउट स्टिग्मा को कहते हैं विदाउट ए क्लाउड। ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप। फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट को कहते हैं ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप कहना चाह रहा है। अगला जो है प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स यानी स्क्वांडर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा स्क्वांडर्ड क्या होता है। प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स को कहते हैं, ये क्या है आप लोग सर्च करिएगा। हेल्ड कोर्ट विथ यानी एंटरटेन्ड विथ इंटेंस इंटरेस्टिंग फनी स्टोरीज को कहते हैं हेल्ड कोर्ट विथ कह सकते हैं। बाकी रूल्ड द रोस्ट यानी एक्सरसाइज्ड अथॉरिटी को कहते हैं। यहाँ पे रूल्ड द रोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक्सरसाइज्ड अथॉरिटी। अगला जो है हैड टू ईट हम्बल पाई यानी ही हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर। इसको कहते हैं हैड टू ईट हम्बल पाई। यहाँ पे ही हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर। फील हिज पल्स यानी फाइंड हिज व्यूज़ कहते हैं फील हिज पल्स। किसी पल्स को फील करना उसको कहते हैं फाइंड हिज व्यूज़। ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आया तो आप लोग इससे पहले का पार्ट्स भी देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आपको 2100 PDF ऑफ GK एंड GS चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कम से कम 1200 से वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, आप इसमें देख सकते हैं मेरा प्लेलिस्ट में। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।